कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 विषय गणित। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि संख्याएं क्या होती हैं और उनके बारे में जाना था। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल क्या दे रखा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक दे रखे हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q 0 नहीं है। तो लिखेंगे हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 0/-1, 0/-3, 0/2 या 0/-2। इस प्रकार लिखा जा सकता है, इस प्रकार लिखा जा सकता है। फिर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच जहाँ परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे? 3 और 4 के बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 7 बटे 1 × 7, तो बराबर क्या हो जाएगा? 7 × 21 बटे 7। इसी तरह 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 7 और बटे 1 × 7, कितना हो जाएगा? 28 बटे 7। अब क्या करेंगे? 28 बटे 7 और 21 बटे 7 की बीच की परिमेय संख्याएं लिख लें। कैसे लिखेंगे? 21 बटे 7, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 1 2 3 4 5 6। बस 6 हमें निकालनी थी। 6 संख्या है। 21 बटे 7, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7। इस तरह हमारे प्रश्न 2 का हल हो गया। फिर नीचे क्या दे रखा है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इनको कैसे लिखा जा सकता है? 3/5 और क्या है? 4/5। इनके बीच हम कैसे 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे? 3/5 को क्या लिखा जा सकता है? 3/5 ऊपर गुणे में 10 गुणे में 10। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 4/5 गुणे में 10 और गुणे में 10। ये क्या आ जाएगा? 30/50 और ये क्या आ जाएगा? 40/50। अब इनके बीच की लिख लेंगे दो संख्याएं। कौन कौन सी आएंगी? 30/50 और 40/50 के बीच कौन कौन सी आएंगी? 30/50, 31/50, 32/50, 35/50, 34/50,
5 लिखनी थी हमें, 5 हो गई। 30/50, 31/50, 32/50, 35/50 और 34/50। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के हल देखे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाहे तो इसी तरह और आगे लिखी जा सकती हैं। 35/50, 36/50, जितनी पूछी जाएंगी उतनी हम लिखते जाएंगे। इसको हटा करके जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न नंबर 4 क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। क्या कह रहे हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए पहला कथन क्या लिखा हुआ है, पहला कथन लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या लिखा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन कैसा हो गया, सत्य है। कैसे सत्य है, अब इसकी हम जो है इसकी प्रूविंग करेंगे। कैसे सत्य है ये, क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, एन से लिखा जाता है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही अनंत तक जाती हैं। और पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इससे लिखते थे W से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह ये भी कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। अब देखो इसमें देखेंगे सारी जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कैसी होगी, पूर्ण संख्या होगी। नंबर 2, दूसरा कथन क्या दिया हुआ है, दूसरा कथन है संख्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन कैसा होगा, असत्य। क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या हो। लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के संग्रह, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के बारे में हमने क्या बताया था आपको, पूर्णांक
संख्याओं के संग्रह में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के पूर्णांक आते हैं। दोनों प्रकार के पूर्णांक आते हैं। जिसे हमने समझा के बताया था आप लोगों को, जो है नंबर लाइन की सहायता से इसको समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये कैसे हो गए? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और ये क्या हो गए? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। अब देखो पूर्ण संख्याओं में क्या है, धनात्मक वाले तो मिल रहे हैं लेकिन ऋणात्मक वाले पूर्णांक नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो है ये पूर्ण संख्या होती है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य है। कैसा होगा? असत्य होगा। असत्य। क्या लिखा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। जैसे कहीं पे लिखा 1/1, ये तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, लेकिन कहीं पे लिखा 1/2 या 3/2 या 5/6, तो ये कैसी संख्याएं सब हो गई? जो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ये हमें कहीं पूर्ण संख्या में देखने को नहीं मिलती हैं। ये सब कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। इसीलिए ये कथन भी जो है हमारा असत्य हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रश्नावली में इतने ही सवाल थे। अगले टॉपिक में हम जो है प्रश्नावली 1.2 का डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।